तो मैं स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में बात कर लेता हूं कि स्पिन सिलेक्शन रूल चक्रण चयन नियम क्या होता है। ठीक है ना, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो अपना स्पिन सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा एस बराबर जीरो। डेल्टा एस बराबर अगर जीरो किसी के अंदर आ रहा है तो वो होंगे आपके अलाउड ट्रांजिशन, अर्थात वो ट्रांजिशन आपके माइंड होंगे अलाउड ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन कौन से होंगे आपके अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन जिनमें डेल्टा एस की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ आ रही है, या ऐसे बोल सकता हूं डेल्टा एस इज नॉट जीरो, वो होते हैं आपके फोरबिडन ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन आप लोगों को कौन होते हैं? फोरबिडन ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन आप लोगों के कौन होते हैं? फोरबिडन ट्रांजिशन। एक बार फिर ध्यान से समझना, डेल्टा एस बराबर अगर जीरो किसी के अंदर आ रहा है तो वो होगा आपका अलाउड ट्रांजिशन, और डेल्टा एस इज नॉट जीरो आ रही है, अर्थात कुछ ना कुछ डेल्टा एस की वैल्यू आ रही, मतलब कुछ ना कुछ डेल्टा एस की वैल्यू आ रही है, तो वो होंगे आप लोगों के फोरबिडन ट्रांजिशन। अब मैं बता देता हूं, यहां पर जो ये एस है ना, ये एस किसको शो कर रहा है? ये एस शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को। आप लोग जानते हो एस यहां पर किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है दक्षिणावर्त जिसको क्लॉकवाइज बोलते हो, एक होता है वामावर्त जिसको क्या बोलते हो? एंटी क्लॉकवाइज। जो आपका क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त, उसके लिए वैल्यू प्लस हाफ होती है, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है उसकी वैल्यू, उसके लिए वैल्यू क्या होती है? माइनस हाफ। मैं आप लोगों के लिए शो कर देता हूं, देखो ध्यान से समझना। देखो जब आपको बताएं इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वामावर्त। आपको पता है क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू कितनी होती है? प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है? माइनस हाफ। ठीक है ना। और मैंने क्या बताइए कि यहाँ पर एस किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को शो कर रहा है। तो आप लोग जानते हो प्लस हाफ माइनस हाफ को कैंसिल आउट कर देती है, तो यहाँ पर एस की वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है? जीरो। डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। इसका मतलब ये ट्रांजिशन होगा, वो कौन होगा? आपका अलाउड ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन कौन सा होगा? आप लोगों का अलाउड ट्रांजिशन। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर सुन लेना, जिनमें डेल्टा एस का मान जीरो आता है वो आपका अलाउड ट्रांजिशन होगा, और जिनमें डेल्टा एस की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, अर्थात डेल्टा एस की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, वो कौन होंगे? आपके फोरबिडन ट्रांजिशन। और ये एस यहां पर किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितने प्रकार का होता है? दो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू प्लस हाफ होती है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू माइनस हाफ होती है। चलो ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। सुन लो मेरी बात, एक बार फिर बता देता हूं। ये एस यहां पर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को शो करता है, तभी तो इस सिलेक्शन रूल का नाम कौन है? चक्रण चयन नियम, स्पिन सिलेक्शन रूल। अर्थात किसके बारे में बताते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से चेंज नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन को चेंज कर देता है तो वो अलाउड होता है फोरबिडन, और अगर वो अपने स्पिन को चेंज नहीं करता तो वो अलाउड होता है फोरबिडन। इस चीज के बारे में मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है ना। एक बार मैं फिर बता देता हूं, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल मैं आपको लेक्चर 2 में पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं। ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, कक्षक चयन नियम क्या था? डेल्टा एल बराबर प्लस माइनस 1। ये आपका कौन सा था? ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, कक्षक चयन नियम, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन सा था? ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। यहां पर ये एल किसको शो कर रहा था? ऑर्बिटल को शो कर रहा था, तभी तो उसका नाम था ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। ये एल यहां पर कक्षक को शो करता है, तभी तो उसको हमने बोला था कक्षक चयन नियम, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। और यहां पर ये एस किसको शो कर रहा है? स्पिन को, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिन सिलेक्शन रूल। या हिंदी में वो बोलूं तो एस किसको शो कर रहा है? चक्रण को, तभी तो इस सिलेक्शन रूल को मैं बोलता हूं चक्रण सिलेक्शन रूल, मतलब चक्रण चयन नियम। क्या बोल रहा हूं? चक्रण चयन नियम। बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये एल किसको शो कर रहा था? ऑर्बिटल को, और यहाँ पर ये एस किसको शो कर रहा है? स्पिन को, मतलब चक्र को। चलो ठीक है, ये बात तो हम लोगों के समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने चक्र को चेंज कर लेगा तो अलाउड होगा या फोरबिडन, और अगर नहीं करेगा तो अलाउड होगा या फोरबिडन। इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। तो एक काम करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं और फिर इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, फिर एक चीज आ रही है उसके आधार पर फिर एक्सप्लेन करेंगे हम स्पिन सिलेक्शन रूल को, कि स्पिन सिलेक्शन रूल का क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले तो मेरी स्टेटमेंट सुन लो, स्टेटमेंट को फिर मैं आप लोगों के लिए अभी एक सामने बनाऊंगा, एक एग्जाम्पल लूंगा, उससे मैं प्रूव कर दूंगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से समझना अब जो मैं वर्ड बोल रहा हूं। एक बार फिर बता देता हूं, डेल्टा एस बराबर जीरो आपका अलाउड ट्रांजिस्टर होगा, और डेल्टा एस इज नॉट जीरो वो होगा आपका फोरबिडन ट्रांजिस्टर। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी स्टेटमेंट को। मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण चेंज नहीं होता है
वो होते हैं आपके अलाउड ट्रांजिशन, और जिनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाता है, वो होते हैं आपके फोरबिडन ट्रांजिशन। एक बार फिर बता देता हूं मैं आप लोगों को, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज नहीं होता, वो होते हैं आपके अलाउड ट्रांजिशन, और जिनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाता है, वो होते हैं आपके फोरबिडन ट्रांजिशन। अब इस लाइन का मतलब क्या है, अभी मैं आप लोगों के लिए दो एग्जांपल लेता हूं, और दो एग्जांपल से बिल्कुल आप लोगों की लाइन फिट हो जाएगी कि आखिरकार मैंने जो वर्ड बोले ना कि जिनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण चेंज हो जाता है वो तो होते हैं फोरबिडन, और जिनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण चेंज नहीं होता वो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। इसी चीज को अभी मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बेस पर आपके अभी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और टेंशन मत को, जैसे मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा ना, ये स्पिन सिलेक्शन रूल दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीका से। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल शो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इधर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एग्जांपल शो कर रहा हूँ, तो सुनो मेरी बात। इस तरीका से मैंने ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है ना, ये आपको होता है ग्राउंड स्टेट है, और ये कौन है आपकी एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये तो कौन सी होती है, निम्नतम अवस्था, और ये कौन सी है, उत्तेजित अवस्था। इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये इसमें मैंने दो इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्लॉकवाइज लिख दिया और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर होगा वो कौन होगा, आपका अलाउड। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ये ट्रांजिस्टर होगा वो कौन होगा, आपका अलाउड ट्रांजिस्टर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये ट्रांजिस्टर है, दो इलेक्ट्रॉन मैंने ग्राउंड स्टेट में रख दिया, ग्राउंड स्टेट का मतलब निम्नतम अवस्था में। अब मैंने इसको क्या किया, इसके लिए थोड़ी बहुत एनर्जी दी। ये मैंने उठाया ट्रांजिस्टर और किसी ऐसी एनर्जी रीजन में रख दिया, यूवी रीजन, सॉरी विजिबल रीजन में, जिसका रीजन कितना होता है 400 से 800। तो आपको पता वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, और आपका जो निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, वहां से एनर्जी अवशोषित करते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो, और किसमें चला जाएगा, उत्तेजित अवस्था में, मतलब किसमें चल जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन आपका कौन है, क्लॉकवाइज, और ये इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाते हो, तो सुनो आप ध्यान से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो आपका क्लॉकवाइज रहेगा, और दूसरा जो ऊपर का इलेक्ट्रॉन वो आप लोगों को कौन रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, स्टेटमेंट को क्लियर करता हूं, सुनो। क्या जब मैंने एनर्जी नहीं दी है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दी, तो ध्यान में रखो आप लोग यहां पर एग्जांपल को देखकर कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन ने अपने स्पिन को चेंज नहीं किया है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर आपका अलाउड ट्रांजिस्टर होता है। कैसे, इधर प्रूव करता हूं। एक बात बताओ यार, जब आपने एनर्जी नहीं दी तो ये इलेक्ट्रॉन कौन था, आपका क्लॉकवाइज, और ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज था। एनर्जी देने के बाद भी कंडीशन वही हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन आपका कौन है, क्लॉकवाइज, और एक इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन ने अपने स्पिन को कहां किया चेंज भाई, इलेक्ट्रॉन का स्पिन यहां पर भी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन यहां पर भी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब इसके लिए वैल्यू क्या होती है, प्लस हाफ, और इसके लिए वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ। कहने का मतलब ये हुआ यहां पर भी डेल्टा एस की वैल्यू क्या आती है, 0, और अगर डेल्टा एस की वैल्यू 0 आती है तो ये हो जाएगा आपका अलाउड ट्रांजिस्टर, ये हो जाएगा आप लोगों का अलाउड ट्रांजिस्टर। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। तो मैंने क्या बात बोली थी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण चेंज नहीं होता वो कौन होते हैं, आपके अलाउड ट्रांजिस्टर। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन कहां चेंज हुआ, यहां पर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर भी क्लॉकवाइज, और यहां पर भी कौन, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने अपने स्पिन को चेंज नहीं किया है। अगर इलेक्ट्रॉन ने अपने स्पिन को चेंज नहीं किया, अगर इलेक्ट्रॉन ने अपने चक्रण को चेंज नहीं किया है, तो ये ट्रांजिस्टर होगा आपका अलाउड ट्रांजिस्टर। यहां पर भी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और यहां पर भी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस आप इसको कैंसिल आउट कर देगा माइनस आपको। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब की बार मैं कंडीशन को चेंज कर देता हूं। कंडीशन कैसे चेंज करता हूं, इधर देखो। अब की बार मैं एक काम करता हूं, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब की बार मैं ये काम करता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज है, एक इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने एनर्जी दी तो आपका जो एंटी क्लॉकवाइज है ना इलेक्ट्रॉन, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन में। ठीक है ना। जैसे ही आप लोगों ने इसको एनर्जी दी इन इलेक्ट्रॉनों को, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज है, वो तो क्लॉकवाइज ही रहता है, लेकिन जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना, उसने अपने चक्रण को, अपने स्पिन को चेंज कर दिया और एंटी क्लॉकवाइज किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लॉकवाइज में। और अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या यहां पर डेल्टा
डेल्टा एस की वैल्यू 0 आ रही है क्या? अरे नहीं आ रही है भैया, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी होती है प्लस हाफ, और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है प्लस हाफ, और प्लस हाफ कितना होता है 1। और मैंने क्या बात बोली कि डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है तो वो ट्रांजिस्टर आपके कौन होते हैं? फोरबिडन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो क्या आ रही है? डेल्टा एस इज नॉट 0। इसका मतलब ये होते हैं आपके फोरबिडन ट्रांजिस्टर। फोरबिडन ट्रांजिस्टर ये कौन होते हैं? आपके फोरबिडन ट्रांजिस्टर। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर सुन लेना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने चक्रण को चेंज कर चुका है तो ऐसे ट्रांजिस्टर आप लोगों को कौन होते हैं? फोरबिडन ट्रांजिस्टर। बात मेरी समझ में आ गई। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज था। तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है वो तो क्लॉकवाइज है, लेकिन जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है वो अपने स्पिन को चेंज कर चुका है और एंटी क्लॉकवाइज किस में कन्वर्ट होगा? क्लॉकवाइज में। और अब आपकी डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, इसके लिए वैल्यू प्लस हाफ होती है, इसके लिए भी वैल्यू क्या होती है? प्लस हाफ। और प्लस हाफ कितने होते हैं? 1। इसका मतलब डेल्टा एस इज नॉट 0। डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब कौन होगा? आपका फोरबिडन ट्रांजिस्टर। भैया बात समझ में आई या नहीं आई? ये होता है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। बात समझ में आ गई आप लोगों के? क्या बात बोली है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण चेंज नहीं होता है वो आपके अनाउडू ट्रांजिस्टर होते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण चेंज हो जाता है वो कौन होते हैं? आपके फोरबिडन ट्रांजिस्टर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, ये बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है। तो ये हो जाता है हमारा पहला पैराग्राफ। ठीक है, पहला पैराग्राफ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की बात की है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात की है, हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की बात की है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे पैराग्राफ में जो अब मैं लेने वाला हूं उसमें चक्रण बहुलकता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसको एक्सप्लेन करेगी? स्पिन सिलेक्शन रूल को। चक्रण चैन नियम को कौन एक्सप्लेन करेगी? चक्रण बहुलकता। अभी चक्रण बहुलकता क्या होती है अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाला हूं। तो एक काम करता हूं, इसको तो मैं मिटा देता हूं, और चक्रण बहुलकता के बेस पर हम किसको एक्सप्लेन करते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी को, सॉरी स्पिन सिलेक्शन रूल को। ठीक है ना, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं। किसके बारे में बात करते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो किसको एक्सप्लेन करेगी? स्पिन सिलेक्शन रूल को। ठीक है, मिटा दो ये लो। देखो भैया सुनो, बोर्ड पे ध्यान रखो। चक्रण बहुलकता स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। ये होती है आपकी चक्रण बहुलकता, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। चक्रण बहुलकता स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है आपकी 2s+1। चक्रण बहुलकता क्या होती है आपकी? 2s+1। ये हो गई आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। अब यहाँ पर जो आपका s है ना, s के बारे में तो मैंने पहले ही बोल दी कि s किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को शो करता है। और s बराबर क्या होता है? n/2। s बराबर क्या होता है? n/2। तो s तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को शो कर रहा है, और ये स्मॉल n शो कर रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करता हूं, इस s की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले के अंदर रख देता हूं। तो देख मैं यहां पर करके बता देता हूं, s की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखोगे आप लोग तो 2 मल्टीप्लाई, यहां पर s की वैल्यू n/2 लिख दो, n/2 और ये फॉर्मूले के +1। ठीक है ना, आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब आपका कौन आएगा? n+1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका दूसरा फॉर्मूला बनेगा चक्रण बहुलकता का, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, वो क्या बनेगा? आपका n+1। तो मैं लिख देता हूं चक्रण बहुलकता इसमें मल्टीप्लिसिटी चक्रण बहुलकता हो गया आपका n+1। ठीक है ना, अब आपके कितने फॉर्मूले हो गए? 2। एक तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला हो गया 2s+1 और एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला हो गया आपका n+1। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया, ये आप लोगों को पता लग गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, s की वैल्यू रखी है, s की वैल्यू क्या होती है? n/2। n किसको शो कर रहा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या को। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है तो मैं एक बात बताता हूं मैं आप लोगों के लिए, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं अभी एक स्टेटमेंट बोलूंगा और उस स्टेटमेंट को एक टेबल बनाऊंगा, टेबल के आधार पर उसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो सिर्फ आप स्टेटमेंट सुनोगे मेरे। तो सुनो, चक्रण बहुलकता स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसको एक्सप्लेन कर रही है? स्पिन सिलेक्शन रूल को, चक्रण सिलेक्शन रूल को, चक्रण चयन नियम को। तो सुनो मेरी बात, क्या बात बोली है कि जिनके अंदर चक्रण बहुलकता समान होती है, जिन ट्रांजिस्टरों में, जिन संक्रमणों में
चक्रण बहुलकता समान होती है वो आपके अलाउड ट्रांजिस्टर होते हैं, और जिनमें चक्रण बहुलकता जो आपकी चक्रण बहुलकता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी अपोजिट होती है, चेंज होती है, वो होती है आपके फोरबिडन ट्रांजिस्टर। एक बार फिर सुन लेना, जिनकी चक्रण बहुलकता समान होती है वो आपके अलाउड ट्रांजिस्टर होते हैं, और जिनकी चक्रण बहुलकता अलग होती है, डिफरेंट होती है, वो आपके फोरबिडन ट्रांजिस्टर होते हैं। सुन लो एक बार, जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होती है वो आपके अलाउड ट्रांजिस्टर होते हैं, और जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट होती है वो आपके फोरबिडन ट्रांजिस्टर होते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अभी मैं आप लोगों के लिए टेबल बनाता हूं और टेबल के आधार पर फिर इस लाइन को एक्सप्लेन करूंगा कि इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा था। ठीक है ना, मैं इसमें डाल लेता हूं और उसके बाद में डिस्कशन करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है ना, अभी आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेबल बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, फिर डिस्कशन करते हैं कि लाइन क्या बोल गए मैं। ठीक है ना, स्पिन सिलेक्शन रूल को कौन एक्सप्लेन कर रही है दूसरे पैराग्राफ में, चक्रण बहुलकता स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो देखो करते हैं इसके बारे में बात। इसको तो मैं मिटा देता हूं। देखो भैया सुनो, बोर्ड पे ध्यान रखो, मैं टेबल बना रहा हूं। यहां पर लिख देता हूं ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर लिख देता हूं चक्रण बहुलकता, चक्रण बहुलकता। चक्रण बहुलकता क्या होती है, n+1। चक्रण बहुलकता बराबर क्या होती है, n+1। और यहां पर लिख देता हूं नाम, जो नाम क्या बनेगा वो बारे में बात करेंगे हम लोग। ये लो भैया, तो देखो एक बार ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं क्या मान रहा हूं, 0। एक बार कितना मान रहा हूं, 1, और एक बार कितना मान रहा हूं, 2। ठीक है ना, जब आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू 0 रखोगे तो आपको पता है यहां पर कितना आएगा, 1, यहां पर कितने आएंगे, 2, और यहां पर कितने आएंगे, 3। जहां पर आपकी चक्रण बहुलकता का मान 1 आया उसका नाम होता है सिंगलेट। जहां पर चक्रण बहुलकता का मान 2 आया उसको बोलते हैं डबलेट, और जहां पर चक्रण बहुलकता की वैल्यू 3 आती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। चक्रण बहुलकता पता है ना किसको बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को इंग्लिश में। ठीक है ना, तो देखो सुनो मेरी बात, यहां पर इसको लिख देता हूं मैं सिंगलेट, इसको लिख दिया मैंने सिंगलेट, इसको लिख दिया डबलेट, और इसको लिख दिया मैंने ट्रिपलेट। ये आप सुनो भैया ध्यान से, कि यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आई है, 1, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, सिंगलेट। यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आई है, 2, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, डबलेट। और यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ट्रिपलेट। और आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इसका मतलब क्या है। अब जो लाइन बोली थी ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या बात बोली थी कि जिनमें चक्रण बहुलकता समान होती है वो आपके अलाउड ट्रांजिस्टर होते हैं, और जिनमें आपकी चक्रण बहुलकता चेंज हो जाती है वो होते हैं आपके फोरबिडन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब ये हुआ क्या, सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन सिंगलेट में जा सकता है क्योंकि चक्रण बहुलकता समान है, डबलेट का इलेक्ट्रॉन डबलेट में जा सकता है क्योंकि चक्रण बहुलकता समान है, और ट्रिपलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में जा सकता है क्योंकि चक्रण बहुलकता आपकी समान है। लेकिन सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन डबलेट में नहीं जा सकता क्योंकि चक्रण बहुलकता चेंज हो चुकी है, एक सिंगलेट है एक डबलेट है। डबलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर भी चेंज हो चुकी है, एक डबलेट है एक ट्रिपलेट है। और सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन आपका ट्रिपलेट में नहीं जा सकता, यहां पर भी आपकी चक्रण बहुलकता चेंज हो गई, यहां पर भी आपकी चक्रण बहुलकता चेंज हो गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो गई, क्योंकि एक को सिंगलेट बोले एक को ट्रिपलेट बोले हो, एक को डबलेट बोले एक को ट्रिपलेट बोले हो, एक को सिंगलेट बोले एक को डबलेट बोले हो, तो यहां पर आपकी चक्रण बहुलकता डिफरेंट हो गई। अगर आपकी चक्रण बहुलकता डिफरेंट हो गई तो ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं आपके फोरबिडन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन सिंगलेट में पहुंचा सकते हो, डबलेट का इलेक्ट्रॉन डबलेट में पहुंचा सकते हो, ट्रिपलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में पहुंचा सकते हो। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो वो आपके अलाउड ट्रांजिस्टर होते हैं, अर्थात आप सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन सिंगलेट में पहुंचा सकते हो, डबलेट का इलेक्ट्रॉन डबलेट में पहुंचा सकते हो, ट्रिपलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में पहुंचा सकते हो। कौन से सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहां पर चक्रण बहुलकता आपका कौन है, समान। लेकिन सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन आप डबलेट में नहीं पहुंचा सकते, डबलेट का इलेक्ट्रॉन आप ट्रिपलेट में नहीं पहुंचा सकते, और सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन आप ट्रिपलेट में नहीं पहुंचा सकते क्योंकि यहां पर आपकी चक्रण बहुलकता क्या है, डिफरेंट हो। और अगर आपकी चक्रण बहुलकता डिफरेंट है तो ऐसे जो आपकी कंडीशन बनेगी वो होगी आपकी फोरबिडन ट्रांजिस्टर, अर्थात ये ट्रांजिस्टर आपके मान्य नहीं होंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, एमाइन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोरबिडन। हिंदी में वर्जित भी बोल सकते हो आप लोग, ये मैंने आपको पहले ही बता दी। अलाउड का मतलब माइन, और एमाइन वर्जित किसको बोलते हैं, फोरबिडन। ठीक, बात मेरी समझ में आई या नहीं आई। अगली बात सुनिए, तो देखो मेरे पास इधर जगह में लिख देता हूं, आप लोगों के लिए और शो कर देता हूं। देखो सिंगलेट का सिंगलेट में कर सकते हो,
डबलेट का डबलेट में कर सकते हो, ठीक है ना, डबलेट का किस में कर सकते हो, डबलेट का, और ट्रिपलेट का किस में कर सकते हो, ट्रिपलेट में, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर होता है वो कौन होता है, आपका अलाउड ट्रांजिस्टर, मतलब ये ट्रांजिस्टर आपका माइंड होता है, अर्थात ये ट्रांजिस्टर होगा, ये ट्रांजिस्टर आपका होगा। लेकिन सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन आप डबलेट में नहीं कर सकते, डबलेट का इलेक्ट्रॉन आप ट्रिपलेट में नहीं कर सकते, और सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन आप ट्रिपलेट में नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हो गया आपका फोरबिडन ट्रांजिस्टर, फोरबिडन ट्रांजिस्टर, फोरबिडन ट्रांजिस्टर। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। तो इस तरीका से कितने पैराग्राफ बना दिए, 3, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ में मैंने सीरीज बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए फिर जीरो लेवल से फिर बता देता हूं कि स्पिन सिलेक्शन रूल में मैंने क्या बात की है, ठीक है। तो एक बार जीरो लेवल से फिर देख लेना पूरी मेरी तरफ, अभी आप लोगों के बच्चा कुछ और दिमाग में फिट हो जाएगा। तो सुना भैया मेरी बात, आपको पता है डीडी संक्रमणों के लिए हमारे सिलेक्शन रूल चल रहे थे। पहला सिलेक्शन रूल हमारा कौन सा था, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, जो क्या था, डेल्टा एल बराबर प्लस माइनस 1, एल किसको शो कर रहा था, ऑर्बिटल को, इसलिए उसको ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल बोलते हैं। फिर दूसरा सिलेक्शन रूल आता है अपना स्पिन सिलेक्शन रूल, चक्रण चैन नियम, जो होता है डेल्टा एस बराबर 0, एस किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, तो डेल्टा एस बराबर अगर 0 आ रहा है तो वो आपके अलाउड ट्रांजिस्टर होगा, और डेल्टा एस इज नॉट 0 आ रहा है वो होगा आपका फोरबिडन ट्रांजिस्टर। चलो ठीक है। उसके बाद मैंने बोली कि एस होता है ना, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो करता है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितने प्रकार से होता है, 2, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू होती है प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ, ठीक। अब आपको पता है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही एक जगह प्रेजेंट होते हैं तो आपको पता है वैल्यू क्या आती है, 0, क्योंकि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को कैंसिल आउट कर देती है। लेकिन जब दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, एक क्लॉकवाइज है और दूसरा भी आपका क्लॉकवाइज है, तो वैल्यू आपको पता है ऐड हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सेम डायरेक्शन हो जाती है। तो इसी के रेस्पेक्ट में मैंने 2-3 वर्ड बोले थे, मैंने क्या बोली थी कि जिन संक्रमणों में इलेक्ट्रॉन का चक्रण चेंज हो जाता है वो तो फोरबिडन ट्रांजिस्टर होते हैं, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज नहीं होता है वो कौन होते हैं, आपके अलाउड ट्रांजिस्टर। और 2 एग्जांपल लिए थे, 2 एग्जांपल के बेस पे मैंने ये समझा दिया था, ठीक है। फिर इसी सिलेक्शन रूल को चक्रण बहुलकता एक्सप्लेन करके है। तो चक्रण बहुलकता का फॉर्मूला क्या था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2s+1, और s बराबर क्या होता है, n/2, तो उससे एक फॉर्मूला और निकल गया n+1। s इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो करता है और n करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बात बोली थी, मैंने आप लोगों के लिए ये बात, फिर मैंने एक वर्ड बोले थे, तो मैंने क्या बोले कि जिनके अंदर चक्रण बहुलकता समान होती है वो आपके अलाउड ट्रांजिस्टर होते हैं, और जिनमें चक्रण बहुलकता चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, वो आपके फोरबिडन ट्रांजिस्टर होते हैं। कैसे, क्या सिंगलेट का सिंगलेट में करवा सकते हो क्योंकि चक्रण बहुलकता समान है, डबलेट का डबलेट में करवा सकते हैं क्योंकि चक्रण बहुलकता समान है, और ट्रिपलेट का ट्रिपलेट में करवा सकते हैं क्योंकि चक्रण बहुलकता समान है। तो ऐसे ट्रांजिस्टर आपके अलाउड ट्रांजिस्टर होते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन डबलेट में नहीं पहुंचा सकते, डबलेट का ट्रिपलेट में नहीं पहुंचा सकते, और सिंगलेट का ट्रिपलेट में नहीं पहुंचा सकते। अगर आप लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो तो वो ट्रांजिस्टर आपके नहीं होंगे, अर्थात वो ट्रांजिस्टर आपके क्या होंगे, फोरबिडन ट्रांजिस्टर होंगे, आपके वो ट्रांजिस्टर मान्य नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी चेंज हो चुकी है, आपकी चक्रण बहुलकता चेंज हो चुकी है। बात मेरी समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर बता देता हूं। जिनमें चक्रण बहुलकता समान होती है वो आपके अलाउड ट्रांजिस्टर होते हैं, और जिनमें चक्रण बहुलकता आपकी चेंज हो जाती है वो आपके फोरबिडन ट्रांजिस्टर होते हैं। और ये आपकी सीरीज बनाई थी, एक सारणी बनाई है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये चक्रण बहुलकता का फॉर्मूला n+1 लिख दिया और यहाँ पर नाम लिख दिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 रखे, 0 है आपके, मतलब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपको बता फॉर्मूले वैल्यू रखोगे तो आपको पता कितनी आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, 1 आएगी तो उसका नाम सिंगलेट हो जाएगा। जब आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो आपको पता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 2 आएगी, और 2 आएगी तो उसको क्या बोलोगे, डबलेट। और अगर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 हैं और फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो 2 तो ये, और एक फॉर्मूले का कितने हो गए, 3, और अगर आपका 3 हो रहा तो उसका नाम होगा ट्रिपलेट। बात मेरी समझ में आ गई, 1 पर सिंगलेट, 2 पर डबलेट और 3 पर क्या होता है, ट्रिपलेट। ये होता है आपका सिलेक्शन रूल। बात समझ में आई या नहीं आई। और 100 बातन की एक बात, डेल्टा एस बराबर 0 अलाउड ट्रांजिस्टर और डेल्टा एस इज नॉट 0 फोरबिडन ट्रांजिस्टर। ये हो गया सिलेक्शन रूल एक्सप्लेन। अब मुझे एक बात बताओ, डीडी ट्रांजिस्टरों के लिए मैंने कितने सिलेक्शन रूल बताए हैं, 2, एक तो ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल और एक स्पिन सिलेक्शन रूल। कोई पूछ ले आप लोगों से यार जल्दी जल्दी बताओ ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है, तो आपको सिर्फ 2 ही शब्द बोलने हैं,
डेल्टा एल बराबर डेल्टा एल बराबर प्लस माइनस वन कौन सा, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, और डेल्टा एस बराबर 0 आपको कौन होगा, स्पिन सिलेक्शन रूल। एक बार फिर सुन लो, डेल्टा एल बराबर प्लस माइनस वन ये होगा आपका ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, और डेल्टा एस बराबर 0 ये होगा आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। ये दोनों कंडीशन में अलाउड होंगे, इनके अलावा कुछ और कंडीशन बनती है तो उनमें वो कौन होंगे, फोरबिडन। ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल में एक ऑर्बिटल आप बढ़ सकते हो, जैसे एस से पी में जा सकते हो तो प्लस वन आएगी, और पी से वापस एस में आते हो तो माइनस वन आएगी, और ये आपका अलाउड होगा क्योंकि डेल्टा एल बराबर क्या होता है, प्लस माइनस वन। और यहाँ पर क्या है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, अगर आपकी अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। उस कंडीशन में आपका अलाउड हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट हो गई, जैसे कि दोनों ही क्लॉकवाइज हो गए आपके, या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हो गए, तो आपको तब वैल्यू ऐड हो जाएगी। क्लॉकवाइज की वैल्यू एक की प्लस आप होगी, दूसरे की प्लस आप होगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, अर्थात डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अगर डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो वो ट्रांजिस्टर कौन हो जाएंगे, आपके फोरबिडन ट्रांजिस्टर हो जाएंगे। बाकी का स्पिन मल्टीप्लिसिटी अभी आपको बहुत बढ़िया तरीका से मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। तो आज तक के इस लेक्चर में, ये अपना तीसरे नंबर का लेक्चर है, इस लेक्चर में अपने कितने टॉपिक हुए, 3, और प्रत्येक के लिए मैंने एक एक लेक्चर लिया, इसलिए बेटा बिल्कुल टिप्सों पर होने चाहिए टॉपिक। बात आ गई ना समझ में, ये सारे स्पिन सिलेक्शन रूल, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, इनको टप बता दे यार, काय का टप है यार, ये पूरा निचोड़ दिया पूरा। आगे बात सुनिए, इनको बोलते हो भैया सर ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल को एक्सप्लेन कर दो, बहुत टफ है सर, स्पिन सिलेक्शन रूल को एक्सप्लेन कर दो सर, बहुत टफ है। क्या होते हैं, ये होते हैं। आगे बात सुनिए, ये थे आपके लेक्चर नंबर 2 में ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल बता दिया, और लेक्चर नंबर 3 में स्पिन सिलेक्शन रूल बता दिया, ठीक है ना। तो प्रत्येक के लिए मैंने एक एक लेक्चर लिया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर के लिए लेक्चर फर्स्ट लिया था, उसके बाद ऑर्बिटल सिलेक्शन के लिए लेक्चर 2 लिया था, और ये कौन सा होगा, स्पिन सिलेक्शन रूल, इसके लिए कौन सा लिया, लेक्चर नंबर 3। आगे बात सुनिए, तो पता तो रहे कि जिस लेक्चर को हमने पढ़ा है उस लेक्चर में किसकी बात हुई थी, ठीक है ना। अब आपको पता है, कभी आपको ध्यान आ जाए कि यार जो अपना सर ने यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 कौन सा था, दिमाग में तुरंत ही क्लिक हो गया कि वो स्पिन सिलेक्शन रूल था सर का, ठीक है ना। तो एग्जाम में भी ध्यान आ गया कि यार सर का लेक्चर नंबर 3 कौन सा था, स्पिन सिलेक्शन रूल, तुरंत ही क्लिक हो जाती है स्पिन सिलेक्शन रूल में सर ने क्या बोला था। लेक्चर नंबर 2 ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, और लेक्चर नंबर 1 कौन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर। कितने टाइप के बताया था, 4, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डेड टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डेड टू पाई स्टार। क्या बताया, सब कुछ बता दिया, ठीक है ना। बिल्कुल आपकी मस्त तरीका से पढ़ाई चले दो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूं, एक बार फिर बोलूंगा, सुन लो भैया ध्यान से, क्या मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, प्रत्येक लेक्चर में बोलूंगा इस चीज को मैं, कि कोई स्टूडेंट मिस्टेक ना करे। भैया मैं जितना पढ़ाऊं उतने ही नोट्स बनाना आप लोग, जितना मैंने पढ़ा दिया ना, जैसे आज की मेरी क्लास कहां पर हो, स्पिन सिलेक्शन रूल मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो इतने ही उतारना, तभी पढ़ने और पढ़ाने का मतलब है। यार आगे के टॉपिकों को आपको क्या पता क्या लिख रखा, आप उसको गलत लिख रहे हो, सही आपको क्या पता, लेकिन अब आप नोट्सों में गलत नहीं करोगे। इसी टॉपिक को समझने के बाद अगर नोट्सों में कुछ 21-20 कुछ मिस्टेक हुई तो आप गलत नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आप लोग इस टॉपिक को समझ चुके हो, आपको पता है कि हम लोगों को क्या लिखना है। इसलिए जो स्टूडेंट उलायती विस्मित होते हैं, यूनिट दी और पूरी छाप दी, नहीं भैया वो बहुत गलत कर रहे हैं। जितना मैं पढ़ा दूं उतनी ही उतारनी है। आज का मेरा लेक्चर स्पिन सिलेक्शन रूल तक पहुंच चुका है, तो स्पिन सिलेक्शन रूल तक ही उतारना है, इससे आगे का नहीं उतारना है आप लोगों को। अगर मुझे कोई चीज चेंज करवानी पड़ गई, जैसे जो नोट्स में, और मुझे ऐसा लगा कुछ चीज में ऐड करूं, तो जो स्टूडेंटों ने पूरा उतार दिया वो कैसे चेंज करेंगे, उनको तो फिर दोबारा बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो स्टूडेंटों ने नहीं उतारे वो तो चेंज कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो उतारा ही नहीं, पहले लेक्चर देखेंगे, लेक्चर के बाद ही तो उतारेंगे, वो लेक्चर के बाद उतारेंगे तो वो तुरंत चेंज कर लेंगे कि सर ने ये चीज बोली, ये चीज ऐड करनी है। लेकिन जो पहले से छाप चुका है उसको वो क्या ऐड करेगा, फिर दोबारा बनाने बैठे उसको, ठीक है ना। इसलिए अगर मुझे बाहर से कोई चीज ऐड करवानी पड़ गई तो मैं उसको ऐड करवा सकता हूं। जैसे मैंने आज ये लेक्चर लिया तो कुछ स्टूडेंटों ने, जो स्टूडेंट समझदार है वो तो पहले इसको समझेंगे, समझने के बाद फिर नोट्स के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई नोट्स में माना कोई चीज मिस्टेक भी हो तो तुरंत पहचान के उसको सही कर लेंगे, क्योंकि किसी की गलती हम तभी निकालते हैं जब हमें वो चीज आती है। आगे बात सुनिए, अगर जैसे कि आगे का मैटर है, आगे का मैटर आपने समझा नहीं है, आप उसमें गलती निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि जानती नहीं आप उसके बारे में, तो ठीक है ना। जब मैंने स्पिन सिलेक्शन रूल, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, तो जानते थे क्या कुछ, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल क्या था, जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे आप लोग। लेकिन अब उसकी पूरी चीजों को बता सकते हो कि कहां पर तो कोई चीज गलत हो, कहां पर कोई चीज सही है। यहां पर भी अगर मैं बोर्ड में कोई चीज मिस्टेक कर दूं ना, तो तुरंत पहचान जाओगे सर मिस्टेक कर चुके हैं बोर्ड पे,
क्यों? क्योंकि वो चीज आपके समझ में आ चुकी है। आगे बात सुनिए, इसलिए किसी में गलती हम तभी निकालते हैं जब वो चीज हमको आती है। आगे बात सुनिए, इसलिए सौभातन की एक बात ये निकलती है कि जितना मेरा लेक्चर पहुंचे ना उतने ही नोट्स उतारने, ठीक है ना। और जो मैं चेंज, जैसे कुछ चीज मुझे चेंज करवानी पड़ गई तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि भैया आज की चीज में आप लोग ये चीज चेंज कर लेना, ठीक है ना। नोट्स वहां पर अवेलेबल है, ठीक है ना। आप लोग आराम से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई परेशानी वाली बात हो तो आप लोगों से बोल ही रखिए, बिल्कुल आप मेरे से डिस्कशन करते रहना, ठीक है ना। और ये बात जो मैंने अभी बोली थी इसको हर लेक्चर में बोलूंगा, जितना पढ़ाया है उतना ही उतारना है आपको। चलो ठीक है, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, अपना ख्याल रखना।